Assalamu alaikum dear students. Today our fifth lecture of chemistry class 9th, page number 6. Our topic name is valency. Valency is a unique property of elements. It is combining capacity of an elements with other elements. First of all हमारे पास जो definition है बुक में जो हमें प्रोवाइड की हुई है वो है हमारे पास कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है ये एलिमेंट्स की विद अदर एलिमेंट्स। उसके अलावा ये हमारे पास डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे जो कि प्रेजेंट होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है। सेकंड, अगर हम इसकी सिंपल सी डेफिनेशन और देख लें तो हमें अंडरस्टैंडिंग में भी हेल्प हो सकती है। द नंबर ऑफ बॉन्ड्स एन एटम कैन फॉर्म। कोई भी एटम जो है वो जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाएगा वो हमारे पास उसकी वैलेंसी होगी। ठीक है। अब वैलेंसी में हम नेक्स्ट आगे डिस्कशन से पहले पीरियोडिक टेबल की एग्जांपल देख लेते हैं। पीरियोडिक टेबल में हम देखते हैं कि वैलेंसी जो है किस तरह उसको फाइंड किया जाता है। सबसे पहले अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो हमारे पास ग्रुप नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 प्रेजेंट है। ठीक है। अब यहाँ पे जो ग्रुप 1 है, 2 एंड 3, 1 बाय 1 हम इनको डिस्कस करते हैं। अगर हम ग्रुप 1 को देखें तो इसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनका आउटर मोस्ट शेल जो है उसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि इसके अंदर जो वैलेंसी है एलिमेंट्स की वो 1 है। क्योंकि जो हमारे पास ग्रुप्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इन द आउटर मोस्ट शेल एंड सेकंड इज इट्स वैलेंसी। इसी तरह हमारे पास जो सेकंड ग्रुप है उसमें भी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे इन देयर आउटर मोस्ट शेल। थर्ड में भी सेम इसी तरह हमारे पास जो ग्रुप है थर्ड ग्रुप वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसकी वैलेंसी जो है वो हमारे पास 3 है और उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देयर आउटर मोस्ट शेल में भी 3 है। अब ये जो हमारे पास फर्स्ट तीनों हैं, 3 ग्रुप्स जो हैं हमारे पास पीरियोडिक टेबल के, इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव। नेक्स्ट जो है हमारा 4th, 5, 6, 7 एंड 8, इसमें जो हमारा ग्रुप नंबर 5 है, 6 है एंड 7 है, इनमें जो हमारे पास वैलेंसी का कॉन्सेप्ट है वो चेंज हो जाता है। चेंज किस तरह से हो जाता है कि यहाँ पे जो ग्रुप नंबर 5 है इसके जो आउटर मोस्ट शेल होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स और अगर इसने खुद को फुली सेटिस्फाई करना है तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर होंगे। अच्छा, ये बात आगे फर्दर डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी ग्रुप में हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं वो खुद को स्टेबल करने के लिए बॉन्डिंग करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। अगर हम ये पहले, दूसरे और तीसरे ग्रुप की बात करें तो हमने इनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों बोला है, क्योंकि ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स को जो कि आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट हैं उनको डोनेट करते हैं और बॉन्ड बनाते हैं जिनसे इनके ये हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। किस तरह से होते हैं? फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट ग्रुप है उसमें हमारे पास जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसके आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा। 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो इनफ नहीं है कि ये खुद को फुली सेटिस्फाई कर सके। इसने खुद को फुली सेटिस्फाई किस तरह से करना है, इसको चाहिए 7 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तब इसका जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और 8 इलेक्ट्रॉन्स जब आएंगे तो ये फुली सेटिस्फाई भी हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो ग्रुप नंबर 2 है, ग्रुप नंबर 2 में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं
और इसकी रिक्वायरमेंट होती है 6 इलेक्ट्रॉन्स की। 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको गेन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, तो ये क्या करेगा, अपने जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट हैं, ये वो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको डोनेट कर देगा और ख़ुद ये स्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास सेम जो थर्ड ग्रुप है, इसमें भी इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसने खुद को सेटिस्फाई करना है, स्टेबल करना है, तो ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको डोनेट कर देगा और ख़ुद ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट हम फोर्थ से पहले फिफ्थ, सिक्स और सेवन्थ की बात करते हैं। मैं पहले भी बता रही थी कि ये जो हमारे पास तीनों ग्रुप्स हैं, हम ग्रुप नंबर 8 की बात इस वजह से नहीं करेंगे क्योंकि इसकी जो वैलेंसी है वो हमारे पास ऑलरेडी इस्टेब्लिश हुई है, ऑलरेडी हमारे पास फिक्स है, इसलिए हम इसको अभी फ़िलहाल डिस्कस नहीं करेंगे। मैंने इसलिए ऊपर क्रॉस का निशान लगाया है, ठीक है। अब चलते हैं हम ग्रुप नंबर 5 की तरफ। ग्रुप नंबर 5 जो है, यहाँ पे ऑपोजिट केस है फर्स्ट 2 ग्रुप्स से। किस तरह से? जो हमारे पास ग्रुप नंबर 5 है उसमें हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इन देयर आउटर मोस्ट शेल। अब इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ऑक्टेट मैंने आपको पहले भी बताया है, अब दोबारा बता देती हूँ। ऑक्टेट हमारे पास, ऑक्टेट रूल में हमारे पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इन देयर आउटर मोस्ट शेल 8 होने चाहिए, जबकि हमारे पास ग्रुप नंबर 5 में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको 3 रिक्वायर हैं। तो ये अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको डोनेट नहीं करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं उसको एक्सेप्ट करेगा, जो कि हमारे पास ग्रुप नंबर 3 वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डोनेट करेंगे, ठीक है। इसी तरह जो ये डोनेट करेंगे हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स, वो इसकी वैलेंसी होगी, क्योंकि इसको रिक्वायर है हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स खुद को सेटिस्फाई करने के लिए, आउटर मोस्ट शेल को फुलफ़िल करने के लिए। तो इस वजह से जब ये इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, इसकी वैलेंसी भी 3 हो जाएगी। ये ग्रुप 3 से डिफरेंट है ग्रुप 5। सेम इज़ द केस हम 6 ग्रुप पे आते हैं। 6 ग्रुप जो है हमारा, इसमें प्रेजेंट होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर होते हैं। ये क्या करेगा, ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा ग्रुप नंबर 2 वाले एलिमेंट से और इस्टेब्लिश हो जाएगा, और इसकी वैलेंसी जो है ग्रुप नंबर 6 की वो होगी 2। इसी तरह हमारे पास ग्रुप नंबर 7 आता है। ग्रुप नंबर 7 जो है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इसको 1 रिक्वायर है। ये क्या करेगा, ग्रुप नंबर 1 के जो एलिमेंट्स हैं उनसे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। ये जो हमारे पास तीनों हैं इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। फर्स्ट 3 जो थे वो हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव थे, और 5, 6, 7 जो है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं खुद के जो आउटर मोस्ट शेल हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए, ठीक है। ये मैंने 2 पॉइंट्स इसके लिखे हैं। ये जो ग्रुप्स होते हैं, एक तो हमें वैलेंसी बताते हैं, दूसरा नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। अब इसके अगर एग्जांपल देखें हम, लाइक हमारे पास जैसे सोडियम है, तो सोडियम जो है इसके अंदर 11 प्रोटॉन्स हैं और 11 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बोथ आर इक्वल, सो ये हमारे पास क्या होगा, न्यूट्रल फॉर्म में हमारे पास सोडियम प्रेजेंट है। इसके अंदर अगर हम देखें तो इसका जो इनर शेल है उसके अंदर हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इट मीन्स कि इसके अंदर फर्दर और कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं होगा, तो हम इसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये फुली सेटिस्फाई है। जबकि अगर हम इसका लास्ट वाला आउटर मोस्ट शेल देखें तो इसके अंदर इसका 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और 7 की रिक्वायरमेंट होती है। जब ये एक जो है डोनेट कर देगा तो इसका जो बाहर वाला शेल है वो
ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे जो इनर शेल है जिसमें हमने 8 इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे थे वो रह जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास जो प्रोटॉन्स थे 11 थे और इलेक्ट्रॉन भी 11 थे, जिसकी वजह से हमारे पास सोडियम जो है वो न्यूट्रल था। अब यहाँ पे हमारे पास जो प्रोटॉन्स होंगे वो 11 होंगे, इलेक्ट्रॉन हमने एक डोनेट कर दिया है तो वो हमारे पास होगा 10। इट मीन्स कि ये जो सोडियम है हमारे पास ये हो जाएगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, बिकॉज इसके ऊपर पॉजिटिव का साइन आएगा, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट किया है। अब नेक्स्ट हम एग्जाम्पल पर चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारी एग्जाम्पल है हम लेते हैं ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 7। एक हम एलिमेंट लेंगे ग्रुप नंबर 7 का, एक हम एलिमेंट लेंगे ग्रुप नंबर 1 का। लाइक हमारे पास ये सोडियम है और ये क्लोरीन है। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और यहाँ पे एक जो है वो रिक्वायर है ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे जो सोडियम है और क्लोरीन है ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे और बनाएंगे सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का जब बॉन्ड बन जाएगा तो इसके ऊपर प्लस का साइन आएगा, ये हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इसके ऊपर माइनस का साइन आएगा, ये हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर वैलेंसीज की बात करें तो इसकी वैलेंसी 1 होगी क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन की वैलेंसी 1 होगी क्योंकि इसने नंबर ऑफ बॉन्ड्स में एक बॉन्ड जो है उसकी फॉर्मेशन की है। इसी तरह नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल देखते हैं मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये ग्रुप नंबर 2 का मेंबर है। और अगर हम इसमें देखें मैग्नीशियम क्लोराइड को तो किस तरह से इसने बॉन्डिंग की है, किस तरह से इसने खुद को सेटिस्फाई किया है और अपने आउटर मोस्ट शेल को फुलफिल किया है। मैग्नीशियम है हमारे पास यहाँ पे 2, इसमें ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है। यहाँ पे जो क्लोरीन है इसने मैग्नीशियम ने क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया, इधर भी क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया। इसके ऊपर हमारे ऊपर माइनस साइन आ जाएगा, इसके ऊपर भी माइनस साइन आएगा, इसके ऊपर प्लस का साइन आएगा और 2। इसकी वैलेंसी हमारे पास 2 है और क्लोरीन की वैलेंसी हमारे पास 1 है। क्यों 1 है? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके खुद का ऑक्टेट रूल जो है उसके अकॉर्डिंग खुद को इस्टेब्लिश किया है, खुद को फुलफिल किया है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ। कोवेलेंट बॉन्ड हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे ग्रुप नंबर 4 जो कि हमने लास्ट प्रीवियस जो हमने पढ़ा है उसमें हमने ग्रुप नंबर 4 को डिस्कस नहीं किया, सिर्फ हमने फर्स्ट 3 ग्रुप्स एंड 5, 6, 7 को डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे ग्रुप नंबर 4 को। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास क्या होता है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से? जो हमारे पास ग्रुप नंबर 4 है उसके जो आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और ऐसा कभी भी नहीं हुआ, ऐसा कोई भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट नहीं है जिसने एट अ टाइम 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको डोनेट किया हो या एक्सेप्ट किया हो। तो ये जो 4 है हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारे पास मैक्सिमम भी हैं और मिनिमम भी हैं। मैक्सिमम किस तरह से है? अगर ये 4 अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा तो इसके पास पीछे कुछ भी नहीं रहेगा, और अगर ये 4 जो है उसको एक्सेप्ट करेगा तो इसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये खुद को सेटिस्फाई कर सके। तो इसमें क्या होगा? ये करेगा म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिस तरह हमने एग्जांपल लिया कार्बन की हमारे पास वैलेंसी कार्बन में हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? 4। इसकी एग्जांपल हम लेते हैं CH4। C हमारे पास कार्बन है, इसकी वैलेंसी कितनी है? 4। यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाएगी, साथ में हमारे पास 4 हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं। ये हमारे पास बॉन्ड किस तरह से बन रहे हैं? म्यूचुअल शेयरिंग के साथ। म्यूचुअल शेयरिंग के साथ ये हमारे पास बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है। इस वजह से हम बोलेंगे कि जो कार्बन है उसकी वैलेंसी हमारे पास 4 है। नेक्स्ट जो ग्रुप है हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7th, इनमें आयनिक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड किस तरह से होता है? जो फर्स्ट 3 होते हैं ग्रुप कौन से पीरियोडिक टेबल के, वो डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, और जो 5, 6, 7 हैं वो एक्सेप्ट करते हैं, और ये दोनों एक दूसरे के साथ आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कंप्लीट ट्रांसफ़र हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की।
आयनिक बॉन्ड जो है उसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा मेन टॉपिक नहीं है, इस तरह हम टॉपिक से हट जाएंगे। फ़िलहाल हम इतना ही कहेंगे कि यहाँ पे जो ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1 2 3, वो आयनिक बॉन्ड बनाता है 5 6 7 के साथ, किस तरह, कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ। नेक्स्ट हमारे पास है वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी में हमारे पास कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो शो करते हैं मोर देन वन वैलेंसी। जैसे हमारे पास आयरन है, आयरन जो है किस तरह से शो कर रहा है हमारे पास, एक है हमारे पास फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट है, उसमें हमारे पास जो आयरन है उसकी वैलेंसी है 2। एक है हमारे पास फेरिक सल्फेट, उसमें हमारे पास जो आयरन है उसकी वैलेंसी है 3। सबसे पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं फेरस सल्फेट को। तो इसमें हमारे पास 2 बॉन्ड्स होंगे, किस तरह से, यहाँ पे हमारे पास सल्फ़र है एक और हमारे पास 4 ऑक्सीजन्स हैं। 4 ऑक्सीजन्स में हमारे पास 2 जो हैं 2 और 2 डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड एक ही है। ऑक्सीजन के साथ हमारे पास 2 और 2 लोन पेयर हैं और 2 हमारे पास अनपेयर हैं। यहाँ पे भी इसकी जो वैलेंसी है उसमें क्या होगा, हमारे पास 2 लोन पेयर्स हैं और 2 अनपेयर्स हैं। यहाँ पे एक अनपेयर है, यहाँ पे एक अनपेयर है। ये जो अनपेयर दोनों ऑक्सीजन है, ये दोनों बॉन्ड बनाएंगी आयरन के साथ। आयरन के साथ बॉन्ड जब बनाएंगी तो कितने बॉन्ड बन रहे हैं हमारे पास, एक ये है, दूसरा ये है। नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स हमारे पास 2 हैं, तो इस वजह से हम इसको बोलेंगे कि जो इसकी वैलेंसी है वो यहाँ पे 2 है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट देखें फेरिक सल्फेट को, तो उसमें किस तरह से हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। फेरिक सल्फेट में हमारे पास जो आयरन है उसकी वैलेंसी है 3। क्यों, क्योंकि इसमें 3 डबल बॉन्ड बनेंगे, 3 बॉन्ड्स बनेंगे। और यहाँ पे सल्फ़र कितने हैं हमारे पास, 3। ये हम पहले लिखेंगे, सल्फ़र हमारे पास 3 है, ऑक्सीजन लिखेंगे हमारे पास 4 है, ठीक है। और यहाँ पे हमने पहले भी पढ़ा है कि 2 लोन पेयर होंगे जो कि अटैच होते हैं, 2 लोन पेयर फिर होंगे इसके अंदर, और 2 यहाँ पे क्या होगा, अनपेयर होगा। ऑक्सीजन जो है इसमें डबल बॉन्ड अटैच हुआ होता है, यहाँ पे सल्फ़र के साथ, यहाँ पे भी सल्फ़र के साथ डबल बॉन्ड है। यहाँ पे हमारे पास 2 जो अनपेयर होंगे वो बॉन्ड बनाएंगे आयरन के साथ। यहाँ पे भी जो हमारे पास हैं वो आयरन के साथ बॉन्ड बनाएंगे। तो हमारे पास 3 क्या होंगे, सल्फ़र, 4 4 और 4 हमारे पास ऑक्सीजन होंगी, और आयरन हमारे पास कितने हैं, 2। नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स कितने हैं हमारे पास, 1 2 3, सेम 1 2 3। तो ये हमारे पास होगा फेरिक सल्फेट में। बॉन्ड नंबर्स हमारे पास कितने हैं, कितने बॉन्ड्स हमारे पास बने हैं, 3 बने हैं। तो यहाँ पे जो वैलेंसी होगी फेरिक सल्फेट की वो होगी 3। यहाँ तक ये जो हमारा टॉपिक था ये क्लियर होता है वैलेंसी का। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।